हेलो दोस्तों, स्वागत है इस स्टडी ग्रुप में। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बच्चा जो 7 या 8 साल का था, वह अकेला अपने रास्ते से स्कूल जा रहा था। अब स्कूल के रास्ते में उसे एक छोटा सा पप्पी दिखा जिसके पैर में खून निकल रहा था। लड़का उस पप्पी के पास गया और अपनी पानी की बोतल से उस पप्पी के पैर का खून साफ करने लगा। लड़के ने आसपास देखा, वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। उसे लगा कि यह पप्पी किसी का खो गया होगा, तो बच्चे ने पप्पी को अपने साथ अपने घर लेकर आया और वह उसे पालने लगा। वह लड़का बहुत ही गरीब था और वह अपनी माँ के साथ रहता था। कोई उसे क्योंकि उसके पिता नहीं थे। स्कूल से आने के बाद वह एक चाय की होटल पर काम भी किया करता था, लेकिन उसकी माँ को हमेशा उसके पढ़ाई के खर्चे की चिंता सताती थी, क्योंकि उसकी माँ उसे जिंदगी भर चाय की दुकान पर काम करता हुआ नहीं देख सकती थी। वो उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी और यही हर माँ का सपना होता है। तो अब वो पप्पी बिल्कुल ठीक हो गया था और उस बच्चे के साथ ही रहता था और खेलता था। वो पप्पी रोज बच्चे को स्कूल के गेट तक छोड़ने जाता। तो एक बार जब वह पप्पी उस लड़के को स्कूल के गेट तक छोड़ने गया, तब उस बच्चे के स्कूल में एक बड़े साहब आए हुए थे। बच्चा स्कूल में चला गया, लेकिन वो पप्पी वही स्कूल के गेट पर खड़ा हुआ था और वह गेट पर खड़ा होकर स्कूल के अंदर देख रहा था। तभी जो बड़े साहब स्कूल में आए हुए थे, जैसे ही उनकी नजर इस पप्पी पर पड़ी तो वे दौड़ते हुए उस पप्पी के पास गए और उसे गोद में उठा लिया। सारे लोग उसे देखकर हैरान रह गए। इतने अमीर साहब और एक पप्पी को उठा लिए। तभी वह बच्चा भी वहाँ पर आ गया। वह पप्पी उन बड़े साहब की गोद से कूदकर उस लड़के के पास चला गया। जब उन्होंने लड़के से इस पप्पी के बारे में पूछा तो उसने उन्हें सब कुछ बता दिया, कैसे यह पप्पी उसके रास्ते में मिला था जख्मी हालात में। तब उस लड़के को पता चलता है कि वह पप्पी उन बड़े साहब के बेटे का था जो खो गया था, और इस पप्पी के खो जाने की वजह से उन बड़े साहब का लड़का बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था और वह खाना भी नहीं खा पा रहा था। बड़े साहब ने उसे लड़के की तरफ देखा, उसे शुक्रिया कहा और उसके साथ उसके घर पर गए। जब उन्होंने उसके घर की हालात देखी तो उन्होंने उस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का जिम्मा ले लिया। अब दोस्तों, यह कहानी एक छोटी सी मदद से शुरू हुई थी, जिसने लड़के की पूरी जिंदगी को ही बदल दिया। आज के टाइम में हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि नफरत भरे इस दौर में मदद करने वाले बहुत ही कम हो गए हैं। चाहे मुसलमान, मदद आप जिसकी भी करोगे आपको दिल से खुशी महसूस होगी और आपको जिंदगी में ही आपके अच्छे काम का परिणाम मिल ही जाएगा। मैं आपको हाल ही में हुआ एक रियल कहानी सुनाता हूँ। शायद आपको यकीन नहीं होगा, बट ये रियल है। एक लड़का जो अपने घर से दूर किसी सिटी में पढ़ने के लिए आया था। वो एक रूम में रहता था, लेकिन हालात इतनी खराब थी कि रूम का किराया देने के बाद भी खाने के लिए पैसे नहीं थे। उस लड़के के रूम के पास ही एक ठेले वाला अपनी सब्जी का ठेला लगाता था। वो उस लड़के को रोज 1-2 टमाटर बैंगन की फ्री में दे दिया करता था। लड़का रोज उस बैंगन और टमाटर से कुछ बनाकर खा लिया करता था। अब 15-16 साल गुजर जाने के बाद एक दिन उस लड़के सब्जी वाले ठेले के पास एक पुलिस की गाड़ी आकर खड़ी होती है। सब्जी वाले को लगता है कि शायद पुलिस वाले हैं, उसके ठेले को वहाँ से हटाने को कह रहे हैं। वो जल्दी जल्दी अपने ठेले का सामान लपेटने लगता है, लेकिन फिर जैसे ही उसकी नजर उसकी गाड़ी पर पड़ती है, झांक कर देखता है वो सामने बैठा पुलिस को उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो ठेले वाला उसे देखकर पहचान गया कि वही लड़का था जिसे वह टमाटर और बैंगन फ्री में दे दिया करता था, और वह आज उन्हें शुक्रिया कहने आया होगा। दोस्तों, यह कहानी कोई मन धड़क कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल स्टोरी है। तो दोस्तों, देख सकते हो सिर्फ एक टमाटर और बैंगन से करी हुई मदद कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। आप देख सकते हो, जब भी जिंदगी में मदद करने का मौका मिले, ना तो हिचकिचाना नहीं, क्योंकि वह वक्त कभी भी बदल सकता है और आपको भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। और जब आपको मदद की जरूरत होगी, आपकी जिंदगी में भी आपको वही मिलेगा जो आपने पहले लोगों को दिया है। किसी एक इंसान की मदद करने से पूरी दुनिया नहीं बदल जाती, लेकिन उस इंसान की पूरी दुनिया बदल जाती है। और जिंदगी में उनकी भी मदद करो, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यह इंसान आपकी मदद कभी नहीं करेगा, वहाँ भी उनकी मदद करो। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ, तो सब्र करो, शुक्र करो।